नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपनी इस बज़्म में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अदब में सर्फ किया होता है। इसी ताल्लुक़ से आज बहुत खूबसूरत शायरा, बहुत अच्छी शायरा हमारी बज़्म में मेहमान हैं। ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं, यहाँ अदबी तक़रीबात में मदऊ की गई थीं। हमने उनसे दरख्वास्त की कि कुछ वक्त बज़्म शायरी के लिए निकालें, तो उन्होंने अपने इंतहाई मसरूफ़ तरीन वक्त में से बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत शायरा राहत ज़ाहिद। राहत के 2 मजमूए कलाम आ चुके हैं। एक मजमूआ कलाम अशात के मराहिल में है, बहुत जल्द वो भी आप पढ़ेंगे, आपके मुताले में आएगा। एक किताब राहत ज़ाहिद की है उदास गलियों में, एक खूबसूरत मजमूआ है। इस मजमूए में जो मौजूद है कलाम, हम राहत से वो भी समाअत करेंगे। दूसरा मजमूआ कलाम है दिल की नगरी में राहत ज़ाहिद का। हम इस मजमूए में जो कलाम है वो भी समाअत करेंगे, और वो कलाम जो राहत के दिल में है हम वो भी समाअत करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपका तारुफ़ करवाऊँ, हमारी बज़्म में मौजूद हैं राहत ज़ाहिद। राहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बज़्म शायरी में आप शरीक हुई। मैं अपनी तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। मैं आपकी और चैनल की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे आपने ये खूबसूरत मौका दिया है कि मैं आपके तवस्सुत से सारी दुनिया के साथ इस वक्त अपनी बातें भी और कलाम भी शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लग रहा है। राहत, आप पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद आना हुआ आपका, यहाँ आती रहती हैं? तकरीबन 2 साल बाद आना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, और हमने आपको सुना भी मशायरों में भी, और फिर आपकी किताबें भी हमने पढ़ी, और फिर जैसे दुनिया भर में आपको मदऊ किया जाता है आपकी कलाम की बुनियाद पर, आपकी खूबसूरत अशार की बुनियाद पर। और हमारी खुशनसीबी है कि हम आज आपका कलाम भी समाअत करेंगे। तो आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं कोई एक सवाल कायम करने की जसारत करूँ। ज़रूर। राहत, हम जानना चाहेंगे कि शायरी की जानिब आगाज़ किस तरह से हुआ? आप शायरी की जानिब बढ़ीं या शायरी आपकी समत बढ़ी? असल में बात वही आ जाती है, अक्सर कहते हैं ना कि बचपन से ही था, तो जी हाँ, बुनियाद वहीं से पड़ती। लेकिन घर का माहौल भी ऐसा था, अदबी माहौल था। मेरी वालदा ख़ुद तो शेर नहीं कहती थी, लेकिन उनका बहुत आला ज़ौक़ था, और उन्हें बहुत से अशार अज़बर थे, पढ़ी लिखी थी। और उनके जो भाई थे, एक भाई नॉवलिस्ट थे मिर्ज़ा आसिफ बेग, अफ़साना निगार थे, और दूसरे भाई उनके शायर थे M.A. बरलास। और इसी तरह मेरे खालू मिर्ज़ा अख्तर बेग, वो भी शायरी भी प्रोफेसर थे वो। और उनका माशाल्लाह से जितने भी यहाँ के मशहूर शुरा हैं, सलीम अहमद साहब मरहूम, जी जी, उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, तो आना जाना लगा रहता था। उनकी जो बहन है रशीदा इकबाल, अल्लामा इकबाल की बहू भी, तो खालू का घर बिल्कुल सामने था। इसी तरह मैं उनको शुरा कराम को आते जाते भी देखती थी, और वो आपस में इसी तरह शायरी और गुफ्तगू। लेकिन मैं उस वक्त ज़रा छोटी थी, 10-11 साल की उम्र थी। तो घर में अखबार आता था जिसमें नौनिहाल लीग एक बच्चों का सफ़ा आता था। तो एक दिन वो नहीं शाया हुआ, तो मुझे बड़ा दुख पहुँचा। मैंने उस पर एक नज़म लिखी और मैं वालिद को दिखाने लगी। तो उन्होंने खैर हौसला अफजाई की और मेरे हाथ में कुछ रकम भी रखी, और लेकिन मुझे तंबीह भी की कि पढ़ाई पे आप जोर दें, ये चीज़ें तो होती रही। लेकिन वो खुश हुए कि चलें, इसने कोशिश की है। उसके बाद बीच में गैप आया, क्योंकि ज़ाहिर छोटी उम्र थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कपन में दाखिल हुए। मैंने पहली नात लिखी, जो मैं चुपके से खालू के पास ले गई इसलाह के लिए।
तो बस वो नात हुई और उसके बाद फिर गज़लें हुई और ये सिलसिला और फिर ये चल सफ़र निकला। आगाज़ हो गया शायरी आगाज़ के हो सफ़र गया का। जी। तो वाह, फिर मेरी वाह। वालदा यहाँ आया करती थी। जब मैं यहाँ आई हूँ, यानी यहाँ से मुराद मैं यहाँ से गई हूँ जी, जी। ग्लासगो स्कॉटलैंड शादी होकर, तो 1980 में। अच्छा, तो वहाँ मुशायरों वगैरह में शिरकत का मौका फिर मिलता रहा और उर्दू के सिलसिले में अपनी काविशें भी की। उर्दू का पहला अखबार स्कॉटलैंड का मैंने निकाला, सदाए अच्छा। एशिया के नाम से वाह, जी। और फिर अपनी तंजीम बनाई बज़्म शेर व नग़मा ग्लासगो, वाह। जिसके तहत हमने बहुत से बड़े बड़े प्रोग्रामों का मुशायरे, एहतमाम किया। प्रोग्राम्स, मौसीकी की महफिल और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। वो राज, मैं मालूम करना चाहूँगा कि आप दुनिया भर में मधु की जाती हैं, खूबसूरत अशार पेश करती हैं, लोग आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करते हैं। बस कोशिश करती हूँ जो सादा लफ्ज़ों में अपनी बात कहने की। बहुत ये नहीं कि अच्छा। ख़ुद को मैं कोई बहुत नहीं, बड़ी और अच्छी शायरा ऐसे नहीं, नहीं नहीं, कहती इसमें कि नहीं। मैं, और आप लेकिन जो भी है ये मेरे अपना आपको दिल कहना की चाहिए, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी शायरा हो खुद को, इसमें ये कोई ऐसा नहीं है। अच्छा रात, तो ये बताइए कि आप चूँकि जाना आना रहता है आपका, जी। तो इस वक्त आप अदबी माहौल को, आप पाकिस्तान में आई और आप एक बेशतर वक्त पाकिस्तान में गुजारा भी, तो कैसा महसूस करती हैं अब के अदबी माहौल को, या एक दो दहाई पीछे चले जाएं तो कैसा लगता है? अब कुछ अदबी ज़्यादा बेहतरी की सूरत दिखाई देती है? मैं समझती हूँ कि अदबी माहौल जो है पहले भी अच्छा ही था। अच्छा, आप कराची को ले लें या हमारे दीगर शहरों को ले लें, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। ओवरऑल अगर देखा जाए कराची में तो अदब बहुत, देखें ना, आगाज़ से ही पनप रहा है। लेकिन यह है कि उस दौर में उस दौर के हिसाब से था, और अब मैं ये देखती हूँ कि बहुत से यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छी जी। बात है, बिल्कुल। तो पहले रुझान ये नहीं था रुझान ये नौजवान नहीं नस्ल था का। जी। तो अब नौजवान नस्ल ज़्यादा इसमें वाह, पार्टिसिपेट वाह, कर रही है। बहुत अच्छी बात कही। और ये जिस तरह आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद जी। करवाई जा रही है आर्ट्स काउंसिल की जानिब से, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम पॉजिटिव है और बहुत से लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का बहुत अच्छा। साहिब ज़ौक़ जितने भी हैं उनको मौका मिलता है। और हम जैसों को बाहर से हम आते हैं यहाँ मिल बैठ के, और फिर सीनियर से सीखने का भी मौका मिलता है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रात, ये बताइए कि आपका क़याम ग्लासगो में है, तो वहाँ अदबी सूरत हाल क्या है? आप कैसा महसूस करती हैं? वहाँ आपकी काविशात क्या है? आप तकरीबात का जो एहतमाम करती हैं उसे किस तरह से अरेंज करती हैं? इस ताल्लुक़ से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, मैं जब वहाँ गई तो वहाँ एक अदबी तंजीम हल्का अदब फ़न ग्लासगो काम कर रही थी अपना, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी कौसर। काफ़ी यहाँ से शुरा कराम जाते थे, मारूफ शुरा वहाँ मुशायरे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी मसरूफियात हो गई। फिर हमने ये बीड़ा उठा लिया। अच्छा। तो बज़्म शेर व नग़मा ग्लासगो के तहत वाह। हमने मुनाकिद करने शुरू किए मुशायरे। जैसा मैंने अभी बताया, हमने वर्ल्ड सूफ़ी फेस्टिवल दो बहुत बड़े लेवल पे किए, 2006 में और 2008 में, जिसमें पूरी दुनिया से हमने मुख्तलिफ आर्टिस्ट, पाकिस्तान से ख़ास तौर पर अपनी ज़बान और कल्चर दोनों को हमने मुतारिफ़ करवाया। जैसे मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार से हमने आर्टिस्ट बुलवाए और वहाँ उन्होंने बैठ के दस्तकारी की, जो वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत एक नई चीज़ थी और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और उसमें 3 दिन का इवेंट था जिसमें 20,000 लोगों ने शिरकत की पूरी दुनिया से। अच्छा जी, तो बड़े लेवल पे था, लेकिन उसमें हमें फंडिंग दी गई थी वहाँ की सिटी काउंसिल ने और एक दो और इदारों ने। अच्छा। क्योंकि हमने उनको अपना काम दिखाया कि हम जो कर रहे छोटे लेवल पे, उस वक्त हम जो मुशायरे वगैरह करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको जब बड़े लेवल पे करना शुरू किया, तो फिर ये सूफी फेस्टिवल तो बहुत ही बड़े, ये 500,000 का प्रोजेक्ट था, 500,000 पाउंड का। तो उन्होंने जब काम देखा हमारा, उसके बाद फिर उन्होंने इनकरेज किया, फिर एक और हमने फेस्टिवल किया। बस
उसके बाद खैर फंडिंग का सिलसिला तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की गवर्नमेंट कटबैक्स किए तो वो ख़त्म हुआ, लेकिन हमने तंजीम का काम रोका नहीं रोका। हम साथियों ने मिल के अपने पास से पैसे डाल के, तो हमने इसी तरह हॉल वहाँ किराए पे ज़ाहिर लेना पड़ता है, खाने का हमने वो भी एहतमाम हम करते हैं बाकायदा, अच्छा खासा 3 कोर्स मील टाइप होता है, तो वो हमने दोस्तों ने हमने पहले तो ये किया, फिर सपोर्ट हमें मिली, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स मिल जाते थे, और इसी तरह कभी टिकट्स भी हम फिर करते, क्योंकि जो शौक़ रखते हैं उन्होंने तो आना है हर हाल में आना है। मारूफ शुरा वहाँ जाते रहते हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, हिमायत अली शायर मरहूम वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं मुशायरों में, इंडिया से निदा फाजली जैसे शुरा वो आते रहे हैं। तो इसी तरह मौसीकी की महफिलें अज़रा रियाज, सलामत अली, इनके साथ हमने मुनाकिद की हैं, कव्वाली शेर मियां दाद के साथ। तो बाकी उर्दू को जिस तरह हम अपने तौर पे आवाज़ FM वहाँ है उसकी मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, TV चैनल्स हैं मुख्तलिफ, उनसे भी मेरा रहा है, यानी मैंने मॉर्निंग शोज़ भी किए हैं, और अभी मैं एक और TV चैनल है वहाँ का ग्राफिक्स, उनके साथ काम कर रही हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे शायद ये कहना नहीं चाहिए कि इतनी नन्ही सी जान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और ये जब अपनी कारगुजारियों का और अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से ख़ुद उसका इजहार कर रही थी, तो कहीं कहीं यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर काम भी कोई इंसान कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं बज़्म में राहत ज़ाहिद। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाज़िर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। न सिर्फ गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे, बल्कि राहत से दरख्वास्त करेंगे कि वो कलाम भी पेश करें। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और हमारे साथ मेहमान हैं, ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं राहत ज़ाहिद। 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं, हम गुफ्तगू भी समाअत कर रहे हैं, और राहत ज़ाहिद से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना खूबसूरत कलाम भी हमारी भी और आपकी समाअतों तक मुंतकिल करें। तो हम वक्फ़े से दोबारा हाज़िर हो चुके हैं। राहत, बहुत मीठी मीठी और बहुत ही ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, और अपनी उन अदबी काविशात के ताल्लुक़ से हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाया आपने, कि जिसके ताल्लुक़ से हम इतना डीपली नहीं जानते थे। बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके हज़ारों और लाखों जो आपको अहबाब आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका कलाम समाअत करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि उन्हें कुछ कलाम अपना पेश कीजिए। जी ज़रूर। मेरी पहली किताब जो आई थी ये उदास कलियों में जी, तो ये 2003 में आई। इसमें से मैं आपको सुना देती हूँ। जी ज़रूर। यही उन्वान है। अच्छा। उदास गलियों में एक घर तलाश करते रहे। वाह। उदास गलियों में एक घर तलाश करते रहे, रफ़ाक़तों का वो महवर तलाश करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रफ़ाक़तों का वो महवर तलाश करते रहे, उड़ा के ले गई बादे सितमगरी जिसको। क्या कहने हैं, क्या कहने। उड़ा के ले गई बादे सितमगरी जिसको, मोहब्बतों की वो चादर तलाश करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बतों की वो चादर तलाश करते रहे, और जो तपती धूप में साए की तरह साथ रहा। वाह। जो तपती धूप में साए की तरह साथ रहा, उसी को राह में अक्सर तलाश करते रहे। बहुत अच्छे राहत, बहुत अच्छे। उसी को राह में अक्सर तलाश करते रहे, और जिन्हें था शौक नसीबों को आजमाने का। वाह। जिन्हें था शौक नसीबों को आजमाने का, वो पत्थरों में भी गौहर तलाश करते रहे। खूबसूरत। वो पत्थरों में भी गौहर तलाश करते रहे, और अजीब देखा ज़माने का ये चलन राहत। वाह। अजीब देखा ज़माने का ये चलन राहत,
कि रहज़नों में भी रहबर तलाश बहुत करते अच्छे, रहे, बहुत कि अच्छे। रहज़नों में भी रहबर तलाश करते रहे, वाह। उदास गलियों में घर तलाश करते खूबसूरत, रहे, खूबसूरत। रफ़ाकतों का वो महवर तलाश करते रहे। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। बहुत शुक्रिया। हम तो आपसे फिर यही दरख्वास्त करेंगे कि एक और कुछ कलाम भी पेश कीजिए। जी, एक और गज़ल के चंद अशआर पेश करती हूँ कि इस तरह दर्द को सीने में छुपाया जाए, वाह, इस तरह दर्द को सीने में छुपाया जाए, वाह। आँख रोए भी तो आंसू ना बहाया जाए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आँख रोए भी तो आंसू ना बहाया जाए, वाह। और कौन सुनता है यहाँ गम के फसाने है दोस्त, क्या कहने हैं। कौन सुनता है यहाँ गम के फसाने है दोस्त। दोस्त, लब पे आहें हों मगर जग को हंसाया जाए, बहुत अच्छे। लब पे आहें हों मगर जग को हंसाया जाए, और हर दुआ रखती है तासीर मसीहाई की, खूबसूरत। हर दुआ रखती है तासीर मसीहाई की, हाथ लाजिम है सलीके से उठाया जाए, बहुत अच्छे, बहुत हाथ अच्छे। लाजिम है सलीके से उठाया जाए, और क्यों ना तूफ़ान उठें ऐसी फ़ज़ाओं में जहाँ, खूबसूरत। क्यों ना तूफ़ान उठें ऐसी ऐसी फ़ज़ाओं में जहाँ, तिफ़ल के हाथ में बारूद थमाया जाए, वाह वाह वाह। तिफ़ल के हाथ में बारूद थमाया जाए, और कोई कह दे तो ज़रा वक्त के शैतानों से, वाह। कोई कह दे तो ज़रा वक्त के के शैतानों से, जुल्म इंसान पे अब और ना ढाया जाए, वाह। जुल्म इंसान पे अब और ना ढाया जाए, और हम तलातुम में भी पा लेते हैं अक्सर राहत, वाह। हम तलातुम में भी पा लेते हैं अक्सर राहत, बेज़रर मौजों से हमको ना डराया जाए, खूबसूरत, खूबसूरत। बेज़रर क्या मौजों कहने। से हमको न डराया जाए, इस तरह दर्द को सीने में छुपाया जाए। वाह वाह, बहुत खूब। राहत, आप ये मत समझिए कि आप 2 गज़लें हमारे समातों तक मुंतकिल कर देंगी तो फिर हम आपसे कहेंगे कि आप गुफ्तगू हो रही है। हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना खूबसूरत आप कलाम पेश कर रही हैं, और यकीनन हमारे नाज़रीन जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपको समात कर रहे हैं, वो भी ये चाहेंगे कि आपकी मीठी मीठी गुफ्तगू तो हम सुनते ही रहें, लेकिन हम कलाम ज़्यादा से ज़्यादा समात जी करें। बहुत शुक्रिया। मैं 2 अशआर में पेश करना चाहूँगी जो कराची के हवाले से हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ इसी शहर से रहा है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो मुझे बाहर रहकर अपने वतन से बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है हम जो बाहर रहते हैं हम ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इज़हार करते हैं, महसूस करते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ हालात ऐसे होते हैं या अपने शहर में तो दुख होता है। बहरहाल उम्मीद की एक किरण हमेशा हमने जगह रखी है अपने दिलों में, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे। आमीन। तो कराची के हवाले से, तवील ज़ुल्मते गम में ये अपना वादा है, तवील ज़ुल्मते गम में ये अपना वादा है, नए चिराग नई मशलें जलाएंगे, नए चिराग नई मशलें जलाएंगे, ये तेरी उजड़ी हुई मांग तेरे सर की कसम, वाह, ये तेरी उजड़ी हुई मांग तेरे सर की कसम, कराची फिर से तुझे हम दुल्हन बनाएंगे। बहुत अच्छे, आमीन। हम तो आपकी तुझे, क्योंकि जाहिर है कि हम यहाँ जिस दौर में रहते थे, बाहर जाना, उसी तरह रौनक और वो सारा रसूल बुलंद कहा जाता था कराची का, तो हम कहते हैं हमारा रोशनियों का शहर वापस उसी तरह वैसे ही हो जाए। बिल्कुल। और आपका ये शेर जो है वो ये समझ लीजिए कि एक दुआ, एक ख्वाहिश है जी, है ना। और राहत, हम ये चाहेंगे कि आप ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं, तो वहाँ पे नेशनल पोइट्स के ताल्लुक़ से भी आपकी कुछ कारगुजारी है, कुछ वर्क है, कुछ काम है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को भी वो बताइए कि वहाँ अपने नेशनल पोइट्स जो हैं उनके ताल्लुक़ से क्या खिदमत अंजाम दी हैं। जी, वहाँ के जो नेशनल पोइट हैं वो रॉबर्ट बर्न्स हैं, जिस तरह हमारे अल्लामा इकबाल हैं यहाँ,
तो वो उनको काफ़ी रिगार्ड करते हैं और हर साल वो ज़ाहिर है उनके बरसी के मौका पर जश्न मनाते हैं। तो 200 साला उनका जब जश्न मनाया गया चंद साल कबल, ये 2002 में, तो वहाँ की मिचेल्स लाइब्रेरी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पूरे मतलब स्कॉटलैंड में भी और इंग्लैंड में, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मुझसे कि क्योंकि 42 ज़ुबानों में इसके तराजुम हो चुके हैं इनकी नज़मों के, तो उर्दू में कोई नहीं था। अच्छा। तो उसमें फिर ये बड़ा चैलेंज था क्योंकि स्कॉटिश ज़ुबान को आजकल के नस्ल वहाँ नहीं बोलती है, तो उसको पहले इंग्लिश में समझा, फिर उसके बाद क्योंकि किसी भी कलाम का तर्जुमा करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डीपली इस बात को सोचना पड़ता है कि उनका बुनियादी ख्याल जो है वो वही रहे, वो मजरूह ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरह से ये तो होती तो आज़ाद ज़ाहिर हमारे लिए तर्जुमा करना आज़ाद नज़्म है, लेकिन उसमें भी एक रिदम होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। तो वो फिर मैंने बहरहाल वो अल्लाह का करम हुआ कि उसको मैंने किया। तो वो पहली उन जो कि मैंने वो बड़ी एक तवील सी उनकी नज़में जिस पे वो हर साल सेलिब्रेट करते हुए हाथ में हाथ डाल के गाते भी हैं उसे। अच्छा, वाह। ऑल लैंड साइन उसका नाम है और उसका तर्जुमा है भूली बिसरी यादें। वाह। कि वो शायर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है अपनी महबूबा के साथ के जाते थे पहाड़ों पे, फूल चुनते थे, वो सारा इसी पे बेस्ड है। तो वो मैंने किया अच्छा, उसको। माशाल्लाह। तो वो बड़ा रिगार्ड करते हैं। उन्होंने वहाँ बर्न्स कलेक्शन रूम एक रखा है जिसमें उन्होंने ये आर्काइव में मेरी रखी है। फिर उन्होंने वर्कशॉप्स रखी मेरी स्कूल्स के साथ, वाह, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कि आपने किस तरह इसको, ताकि उन्हें भी बच्चों को पता चले कि किस तरह ट्रांसलेशन का काम हुआ है। तो ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात थी। तो वो उस पर काम हो रहा है। मज़ीद नज़में मैंने की हैं ट्रांसलेट, और वो इंशाल्लाह वो भी चौथी किताब मेरी माशाल्लाह आएगी। लेकिन वहाँ हमारी स्कॉटिश पाकिस्तान एसोसिएशन भी बनी हुई है। अच्छा। जिसकी मैं सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। तो हमारे बहुत से यहाँ के पाकिस्तानी प्रोफेसर भी उसमें शामिल हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं स्कॉलरशिप पर, पीएचडी कर रहे हैं, कोई मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो हम बर्न्स इकबाल नाइट मनाते हैं। अच्छा जी, जिसमें ये स्कॉटिश शायर का कलाम वो सुनाते हैं और हम अल्लामा इकबाल का और इस तरह उसका तर्जुमा पेश करते हैं। खूबसूरत। और भाई आप यकीन जानिए कि हमारे तो जो है सांस फूल रही है आपकी खिदमत जानकर, और मैं सोचता हूँ कि आपको कोई थकन का एहसास नहीं होता, इतना वर्क और किस तरह से इन मुख्तलिफ शोबों में ये काम है, तो किस तरह से इन्हें आप वक्त देती हैं, किस तरह से, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब भी पाकिस्तान कॉन्सुलेट में ग्लासगो में, मैं 22 साल से वहाँ ऑफिसर जॉब कर रही हूँ। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप किस तरह अपने आप को सब जगह रखती हैं। तो वो शुरू से एक आदत है, कुछ वालिदैन की तरबियत है, उनको देखा है इसी तरह। तो टाइम को मैं डिवाइड कर लेती हूँ और फिर एक डिटर्मिनेशन है अंदर कि करना है। कि जब किसी काम को करने का मुस्तहकम इरादा हो तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। तो अल्लाह नियतों को जानता है। तो बस मेरे अंदर ये चीज़ है कि ये करना है, मैंने बस ठान ली कि ये करना है, तो बस करना है। घर से काम से घर गए, सीधा किचन में खाना भी बनाना होता है। फिर उसके बाद जाहिर है सोशल लाइफ भी है, तंजीम के काम है, ये सारा काम है, लिखने लिखाने का होता है। वो लिखने का तो हो जाता है ना, जो आमद हो जाए हो गई हो। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और हमारे साथ आज मेहमान हैं राहत ज़ाहिद। खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं और ग्लासगो के ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी बातें हमारे इल्म में ला रही हैं, आपके इल्म में ला रही हैं, जो शायद आज से कबल हमारे इल्म में नहीं थी। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फ़े पर। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर राहत ज़ाहिद से कलाम समाअत करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा राहत ज़ाहिद। वक्फ़े पर जाने से कबल
हम राहत जाहिद से गुफ्तगू कर रहे थे। वो बहुत सारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी समातों तक मुंतकिल कर रही थी। ग्लासगो के ताल्लुक़ से जो बातें हम नहीं जानते थे उन्होंने उसके ताल्लुक़ से हमें बताया, अपनी अदबी काविशात के ताल्लुक़ से बताया। अब हम वक्फ़े से दोबारा हाज़िर हो चुके हैं और राहत जाहिद से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो कलाम पेश करें। आप कलाम समात कीजिए और हम भी कलाम समात करते हैं। एक गज़ल के जन्नत जी अता कीजिए। एक ज़रा प्यार में जीने के ज़माने मांगे। वाह, फराज की ज़मीन पे मैंने वाह कही थी। वाह एक ज़रा प्यार में जीने के ज़माने मांगे, वाह, मैंने कब तुझसे मेरी जान खजाने मांगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कब तुझसे मेरी जान वाह, खजाने मांगे, और कब यहाँ मिलता है बेलौस वफ़ाओं का सिला। वाह, कब यहाँ मिलता है बेलौस वफ़ाओं का सिला, ये जहाँ मुफ्त में बदनाम फसाने मांगे। बहुत अच्छे राहत, क्या ये कहने। जहाँ मुफ्त में बदनाम फसाने मांगे, और रोके वो वक्त की कामयाबी का रोना हमसे। वाह, रोके वो वक्त की कामयाबी का रोना हमसे, जान छुड़ाने के किसी तौर बहाने मांगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जान छुड़ाने के किसी तौर बहाने मांगे, और ज़ख्म इतने दिए बेदर्द ज़माने ने के फिर। वाह, ज़ख्म इतने दिए बेदर्द ज़माने ने के फिर, दिल ने घबरा के वही दोस्त पुराने मांगे। बहुत अच्छे, बहुत दिल अच्छे। ने घबरा के वही दोस्त पुराने मांगे। हम तो देते हैं रकीबों को भी राहत की दुआ। वाह, हम तो देते हैं रकीबों को भी राहत की दुआ, और अब हमसे ये क्या दुनिया न जाने मांगे। क्या कहने, और अब हमसे ये क्या दुनिया न जाने मांगे। वाह, इस तरह एक ज़रा प्यार में जीने के ज़माने मांगे। खूबसूरत। मैंने कब तुझसे मेरी जान खजाने मांगे। बहुत अच्छे। और एक और गज़ल पेश जी ज़रूर अता कीजिए। कि वो जब भी मुझसे मोहब्बत जताने लगता है। वाह, वो जब भी मुझसे मोहब्बत जताने लगता है, कसम खुदा की बहुत खौफ आने लगता है। अरे बहुत अच्छे, कसम खुदा की बहुत भाई रात फिर जहमत कीजिए। खूबसूरत। वो जब भी मुझसे मोहब्बत जताने लगता है, कसम खुदा की बहुत खौफ आने लगता है, और उसे ये जिद है कि मैं उसकी दस्तरस में रहूं। वाह, उसे ये जिद है कि मैं उसकी दस्तरस में रहूं। वो दूर हो के मुझे आजमाने लगता है। बहुत अच्छे, बहुत वो दूर अच्छे। हो के मुझे आजमाने लगता है, और अजीज सारे जहां से है उसका प्यार मुझे। वाह, अजीज सारे जहां से है उसका प्यार मुझे, कि मेरे दिल में वो एक घर बनाने लगता है। वाह वाह वाह। कि मेरे दिल में वो एक घर बनाने लगता है, और मैं उसकी याद में जब कोई शेर कहती हूँ। वाह। मैं उसकी याद में जब कोई शेर कहती हूँ, हर एक लफ्ज़ मेरा गुनगुनाने लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर एक लफ्ज़ मेरा गुनगुनाने लगता है, और ख्याल उसका मुझे बख्शता है यूँ राहत। वाह। ख्याल उसका मुझे बख्शता है यूँ राहत, कि गम में भी मेरा दिल मुस्कुराने लगता है। कि गम में भी मेरा दिल मुस्कुराने लगता है। वो जब भी मुझसे मोहब्बत जताने लगता है, कसम खुदा की बहुत खौफ आने लगता है। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम। हम आपको जो है ना इस तरह से चंद गज़लों पर या चंद अशार पर आप वो हमारी तशफ़ी नहीं हुई, ना हमारी हुई, और ना आपको जो आपसे प्यार करते हैं, जो आप के कलाम से मोहब्बत करते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम कलाम की मज़ीद आपको ज़हमत दें। जी ज़रूर, मैं एक नज़्म पेश करूँगी, छोटी सी नज़्म है। बारहा सोचा है राहों को बदल कर देखूं। वाह। बारहा सोचा है राहों को बदल कर देखूं, एक नई समत नए मोड़ पे चल कर देखूं। बहुत अच्छे। ये अजब बात के ऐसा ना कभी कर पाई। वाह। ये अजब बात के ऐसा ना कभी कर पाई, पाँव उठा है मेरा जब भी नए रास्ते पे। वाह।
तेरी आवाज़ की सरगोशी सुनी है मैंने, वाह जैसे कहता हो मेरे कान में चुपके से तू, जैसे कहता हो मेरे कान में चुपके से तू, सभी राहें मेरे मस्कन की तरफ जाती हैं। बहुत अच्छे, सभी राहें मेरे मस्कन की तरफ जाती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर इजाज़त दें तो जी जी, ज़रूर ज़रूर, एक और नज़्म पेश करती हूँ। ज़रूर ज़रूर अता ये कीजिए। दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के हवाले से भाई अरे वाह वाह इसका वाह उन्वान है दिसंबर आज़माता है। वाह दिलों में आरज़ुओं का हंसी एक घर बनाता है। वाह, दिलों में आरज़ुओं का हंसी हंसी। एक घर बनाता है, दिसंबर आज़माता है। वाह दिसंबर आज़माता है, बिछड़ते साल के इस आखिरी जाते महीने में, वाह, दुखों की सिसकियाँ गुजरे हुए सब गमज़दा लम्हे अलम की कब्र में दफना के फिर से एक नई उम्मीद का सपना सजाता है। दिसंबर आज़माता है। बहुत अच्छे। और इन्हीं खुश फहमियों में हम इसे रुखसत भी करते हैं, खुशी और गम के इम्तिजाज से पुर अलविदाई गीत गाते हैं, नई शम्में जलाते हैं कि अगला दिन नया सूरज तमन्नाओं को अपने प्यार की किरणों से गरमा कर वाह। हमें खुशियाँ दिलाएगा, आहा। हमारे गम मिटाएगा। वाह। ये फिर से हमको जीने का नया ढंग भी सिखाता है। दिसंबर आज़माता है, खूबसूरत खूबसूरत। आज़माता है। और गज़ल के चंद अशार। जी जी अता कीजिए। ढाई की फिर से तम मेरी तकदीर देखना, वाह, ढाई की फिर से तम मेरी तकदीर देखना, जाती है कैसे रायगा तदबीर देखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाती है कैसे रायगा तदबीर देखना, और मंजिल की जुस्तजू में तो उठ जाएंगे कदम। वाह, मंजिल की जुस्तजू में तो उठ जाएंगे कदम, मजबूरियों की पाँव में जंजीर देखना। बहुत अच्छे। मजबूरियों की पाँव में जंजीर देखना, और कल रात आके सपने में वो फूल दे गया। वाह, बहुत खूब। कल रात आके सपने में वो फूल दे गया, कांटों भरी है ख्वाब की ताबीर देखना। खूबसूरत, कांटों खूबसूरत। भरी है ख्वाब की ताबीर देखना, और हर दर्द के नसीब में राहत भी है ज़रूर। वाह, हर दर्द के नसीब में राहत राहत भी भी है है ज़रूर, हर तीरगी के बाद भी तनवीर देखना। बहुत अच्छे, बहुत हर अच्छे। तीरगी के बाद भी खूबसूरत। तनवीर देखना। खूबसूरत। नाज़रीन कराम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी राहत ज़ाहिद ग्लासगो से तशरीफ़ लाई हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताई मराहिल में दाखिल हो चुका है। खा के हम चाहते थे कि राहत ज़ाहिद से और बहुत सारी गुफ्तगू हो और ढेर सारा कलाम समात करें, लेकिन राहत ज़ाहिद के पास भी वक्त कम है, उन्हें किसी तकरीब में जाना है, और हम उनसे ये वादा ज़रूर ले रहे हैं कि वो आइंदा जल्द ही हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगी। राहत, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम ये चाहते हैं कि आप नई नस्ल को, अपने हम असर अहबाब को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा आपके सामने हाजिर है। जी, मेरा पैगाम यही है कि मोहब्बतें बांटते रहिए। और शायरी के हवाले से मैं कहूँगी कि देखें, ये एक कुदरती आपको तोहफ़ा अल्लाह ताला की जानिब से वदियत किया जाता है, तो आप उससे मज़ीद निखारने के लिए अपने सीनियर्स को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला कीजिए, और इस्लाह लेने में कोई इसमें आर नहीं होनी चाहिए। हम सब सीख रहे हैं, आखिरी दम तक सीखते हैं, हम खुद को कभी भी मुकम्मल ना जानें। बस ये मेरा पैगाम है कि एक दूसरे से मोहब्बतें रखें दिलों में और नफ़रतें छोड़ दें। नाज़रीन कराम, राहत फरमा रही थी, सीखने का अमल ताउम्र जारी रखें, दिलों में नफ़रतें नहीं, दूसरों के लिए मोहब्बतें रखें, यही ज़िंदगी का मकसद है। हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी राहत ज़ाहिद। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा।
आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तावत उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।